एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये जो है अपनी एक्सरसाइज है वो डिपेंड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और रियल नंबर, यानी कि जो रियल नंबर हैं उनकी एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज होते हैं, लॉज होते हैं हमारे पास। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, ठीक है। अगर पावर की बात करें, रियल नंबर अब आपको आई थिंक अच्छे से मजा आ गया। पूरा चैप्टर अपने इसी के ऊपर बेस्ड था। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इसी के ऊपर सारा चैप्टर अपना बेस्ड था। अब हम कुछ इसकी पावर्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2⁻², तो इसका मतलब आपके माइंड में क्या आता है, 2⁻²। इसका मतलब ये है कि भाई 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा, 4। मैंने बोला 4⁻6, तो इसका मतलब क्या है, 4 कितनी बार मल्टीप्लाई खुद से, 6 टाइम। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि 4 की मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 की मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है कि 4 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 4 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स। 3 और 4 टोटल कितना हुआ, 6। यानी कि देखो हम क्या देख रहे हैं, या तो 4 की पावर 6 रख दें या 4 की इस 6 को ब्रेक करके लिख दें, तब आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से अपने क्या बनती है, कुछ लॉज बनते हैं इनकी पावर्स के बारे में। तो उनके जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो कैसे याद करेंगे वो थोड़ा सा देख लो। यानी कि पहला जो लॉ होता है वो क्या कहता है कि a⁻m एंड a⁻n इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, a⁻m प्लस m। नाउ व्हाट इज a एंड व्हाट इज m एंड व्हाट इज n। ये क्या होते हैं, देखो a क्या होता है, इस a को बोलते हैं हम बेस, ठीक है। ये होता है रियल नंबर। और ये क्या होना चाहिए ये होता है अपना a इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। m और n क्या होते हैं, इसके एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है। m और n क्या होंगे, इसके एक्सपोनेंट होंगे। a को हम बेस बोलते हैं और ये इसकी m और n क्या होती है, पावर। अब अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दिखाई दे रहा है बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या लिख सकते हैं, a⁻, पावर के पावर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। मैंने बोला 3⁻² मल्टीप्लाई है 3⁻5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3⁻, पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है, अगला जो अपना लॉ है वो क्या है कि a⁻m की पावर n क्या आएगा, a⁻m_n। अब देखो क्या है, अगर कोई भी एक नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर है 2 और इस सारे की पावर भी कितनी है, 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 की पावर 2 को सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 4। फिर 4 की पावर कितनी हो गई, 3, उसको सोल्व करेंगे। या फिर इसको ऐसे कर दें, इस पावर की मल्टीप्लाई कर दूँ, पावर की मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2⁻6। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है तो इजी सोल्व हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर और पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर, ठीक है। अब करते हैं अपने थर्ड वाला लॉ क्या कहता है, अपना थर्ड लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है लेकिन वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m-n, वेयर m ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, n से। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कि m किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, n से। अगर ये छोटा हो तो पावर किस में आ जाती है, माइनस में आती है, ओके। माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक बार यहाँ से सीख लेते हैं। देखो क्या है, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों बेस क्या है, डिवाइड में है, तो कैसे लिखेंगे, पावर को माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल अगर दे रखा है 2⁻4 डिवाइडेड बाई 2⁻3 दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻4 - 3 इज इक्वल टू 2। 4 - 3 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 2, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू दिस ये सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो गया, क्लियर। अब अपना जो फोर्थ और जो लास्ट है वो क्या कहता है, a⁻m और b⁻m दोनों की हो रही है भाई मल्टीप्लाई। अब देखो, अब तक हम बेस सेम पढ़ते आए थे, बेस सेम था, इसके अंदर भी बेस सेम था, यहाँ पर एक बेस था, लेकिन यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर इक्वल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस की मल्टीप्लाई करवा दो, a मल्टीप्लाई b, और पावर को इकट्ठा करके लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दे रखा 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻4, इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, या फिर भाई इसको सोल्व करो, 3×2 की पावर 4, या तो इसको सोल्व करो या फिर इसको सोल्व करो, आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, ठीक है। ये कुछ लास्ट है आपने किसके, एक्सपोनेंट के, यानी कि रियल नंबर की जो पावर होते हैं उनके लॉ होते हैं। अब एक दूसरी बात और कर लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। अगर मैंने बोला कि a अंडर द रूट है, अब रूट का मतलब क्या होता है, इस a की पावर कितनी है, 1/2 है,
ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि ए, ये हल्का सा आपको यहाँ पर 3 लिखा मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ में डिफरेंस, एक तो मैं ये लिखूँ, अगर मान लो एक मैंने ये लिखा है 3√a, यानी कि 3 के साथ क्या है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा छोटा सा दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर कितनी है 1/3 है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया a हल्का सा छोटा सा 5, इसका मतलब क्या है a की पावर कितनी है अपने पास 1/5 है, ओके। चलो अब एक माइनस का जिक्र और कर लेते हैं। अगर दे रखा है आपको a⁻² दे रखा है, अब पावर -2 को भी सोल्व नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है कि a को -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये थोड़े ना होता। -2 टाइम्स क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि a को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस में थोड़े ना होगा। तो अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस बनाएंगे, और प्लस कैसे करेंगे, ये जो बेस होता है इस बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब ये a है, एक्चुअल में ये क्या है a/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/a। अब ये जो पावर है ये अपनी क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो दे रखा है आपको 3/2 की पावर है अपने पास, मान लेते हैं 5 है। अब 3/2 -5 टाइम मल्टीप्लाई, ये तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो हम माइनस को किस में कन्वर्ट करेंगे प्लस के अंदर। प्लस के अंदर कैसे करते हैं, ये जो अपना बेस होता है इसको क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल क्या कितना है 2/3। अब ये जो पावर है ये अपनी किसके अंदर आ जाती है प्लस के अंदर हो जाती है, क्लियर। ये अब इसके कुछ लास्ट है जो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अपने जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।